हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। आज हम लोग नेटवर्क के 4th क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके मोड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा आज का क्या रहेगा, डेटा कम्युनिकेशन। देन डेटा फ्लो, कैसे डेटा फ्लो होता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, कि जो प्रोटोकॉल की इम्पोर्टेंस होती है कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होती है। एंड हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा नो द एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल, कि प्रोटोकॉल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके एलिमेंट क्या क्या इसमें यूज़ होंगे। ओके, तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। ओके, चलिए पहला टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन। क्या होता है, पहले ये पता कर लेते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन होता कैसे। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन आर द एक्सचेंज ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो डेटा को एक्सचेंज करता है बिटवीन 2 नोड्स। ठीक है, 2 नोड्स के बीच में। और नोड्स मैंने बता दिया था जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन लिया था, तो उसमें मैंने नोड्स को बताया था कि नोड्स क्या होते हैं। और आज मैं फिर बता दे रहा हूँ, नोड्स कोई डिवाइस होती है, जैसे कंप्यूटर हमारा हो गया, प्रिंटर हो गया, सर्वर होता है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। ठीक है, तो बिटवीन 2 नोड्स वाया सम फ्रॉम ऑफ लिंक ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ केबल, मतलब जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो डेटा को एक्सचेंज करता है 2 नोड्स के बीच में वाया किसके थ्रू, सम ऑफ लिंक, किसी लिंक के थ्रू, जिससे हमारे 2 नोड्स कनेक्ट होते हैं। वो कोई केबल भी हो सकती है, मतलब वायर्ड भी हो सकता है, और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट नोड है और ये हमारा दूसरा नोड है, ये दोनों एक केबल से अटैच है, तो इधर से इंफॉर्मेशन जा रही है। जैसे ये हमारी इंफॉर्मेशन है और ठीक है, तो जब इस नोड से इस नोड में इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, तो इस नोड से इस नोड्स में इंफॉर्मेशन जाएगी, तो इसका क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो मतलब डेटा कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है डेटा फ्लो कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं। डेटा फ्लो जो होता है उसको हम लोग कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं। हमारा होता है सिंप्लेक्स मोड होता है या सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। सेकेंड हाफ डुप्लेक्स होता है। तीसरा फुल डुप्लेक्स होता है, और इसे हम लोग डुप्लेक्स भी कहते हैं। ओके, तो बारी बारी से सबका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। ओके, चलिए हमारा पहला है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, नाम से इसके पता चला जो एकदम सिंपल हो, जिसका कम्युनिकेशन क्या हो, एकदम सिंपल हो। तो अब डेफिनेशन एंड इसके पॉइंट्स देखते हैं क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। सिंप्लेक्स मोड में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो यूनी डायरेक्शनल होगा। यूनी डायरेक्शनल मतलब वन वे होगा। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन होगा केवल 1 वे होगा, मतलब 1 वे एक ही डायरेक्शन में होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, वन डिवाइस कैन ट्रांसमिट एंड द अदर डिवाइस विल रिसीव। इसमें इस कम्युनिकेशन में क्या होगा, अगर एक डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट करती है एंड अदर डिवाइस विल रिसीव, तो दूसरी क्या करेगी, केवल रिसीव करेगी, वो ट्रांसमिट नहीं कर सकती। जैसे ये हमारा नोड है एंड ये हमारा एक नोड है, ये किसी केबल के थ्रू, कोएक्सियल केबल या किसी केबल के थ्रू अटैच है। हमारे 3 टाइप्स के केबल होते हैं, कोएक्सियल केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है एंड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल का ही यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी केबल है, कोई ऑप्टिकल फाइबर का नहीं यूज़ करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कब करेंगे, जब बहुत ज़्यादा दूरी पे हो, ज़्यादा डिस्टेंस हो, तो वहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं। चलिए उसको बात छोड़ते हैं, अब यहाँ समझते हैं सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। तो ये हमारा नोड है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ए ने कुछ डेटा भेजा, ठीक है भैया, तो जब ये इधर भेज रहा है तो मतलब ये क्या हो गया जाएगा, ट्रांसमीटर हो जाएगा, एंड ये रिसीव करेगा डेटा को, तो ये हो जाएगा रिसीवर हो जाएगा। ओके, तो जब ये डेटा इसको भेजिएगा
मतलब ए से बी की तरफ डेटा जाएगा तो जो ए ट्रांसमीटर केवल इसको डेटा भेजेगा, तो केवल RX जो होगा मतलब बी, ये इस डेटा को केवल रिसीव करेगा, इस डेटा को ये केवल बी रिसीव करेगा, इसे ट्रांसमिट नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि बी भी इसको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करे, बी टू ए इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती है। ओके, तो ये था सिंप्लेक्स मोड। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। लाउड स्पीकर को आप जानते हैं केवल आप उससे आउटपुट ले सकते हैं, केवल गाना ही सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वन वे हो गया। कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में केवल हम लोग वो कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं और उससे कुछ ले नहीं सकते, ठीक। मॉनिटर से भी हम लोग इनपुट, एंड क्लाइंट सर्वर एंड टीवी रिसीवर। तो ये था हमारा सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा हाफ डुप्लेक्स। ओके, तो अगला वाला देखते हैं। हाफ डुप्लेक्स नाम से पता चल रहा है भैया हाफ हो जिसमें, ठीक है। चलो डेफिनेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन इज इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन बोथ डायरेक्शन में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए कहीं पे कि जो हाफ डुप्लेक्स मोड होता है उसमें कम्युनिकेशन बोथ डायरेक्शन में होता है, लेकिन नॉट एट द सेम टाइम, लेकिन एक टाइम पे ही नहीं होता है, एक टाइम पे नहीं होता है। इधर से डेटा रिसीव मतलब इधर से ट्रांसमिट होगा, उधर से रिसीव भी होगा, लेकिन अगर मान लो कि रिसीवर उसी समय कुछ भेजे तो ये नहीं हो सकता है। पहले उसको रिसीव करेगा, जब उधर से पूरा डेटा ट्रांसमिट होकर इधर आ जाएगा तभी ये कुछ भेज पाएगा। ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर है कि जो हाफ डुप्लेक्स मोड होता है उसमें कम्युनिकेशन बोथ डायरेक्शन में होता है, लेकिन सेम टाइम पे नहीं होता है। ये भी इम्पोर्टेंट, यहाँ से MCQ बन सकता है, एक MCQ बन सकता है, ठीक है, कि जो हाफ डुप्लेक्स होता है उसमें जो कम्युनिकेशन होता है क्या वो सेम टाइम पे होता है? नहीं, सेम टाइम पे नहीं होता है। ओके, तो अगला पॉइंट, इफ़ वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर कैन ओनली रिसीव एंड वाइस वर्सा। अगर एक डिवाइस मैसेज को सेंड कर रही है तो दूसरी डिवाइस उसको केवल रिसीव कर सकती है और इसका वाइस वर्सा कर सकती है। ओके, मतलब जो हमारा सिंप्लेक्स मोड था उसमें वाइस वर्सा नहीं था और सेम टाइम भी नहीं था। उसमें केवल ये था कि अगर सेंडर मैसेज को सेंड करे तो इधर केवल रिसीव किया जा सकता है, उसको सेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें क्या है, अगर एक डिवाइस है वो मैसेज को सेंड कर रही है देन अदर कैन ओनली रिसीव, तो अदर केवल उसको रिसीव करेगी एंड वाइस वर्सा, और उसका वाइस वर्सा मतलब रिसीवर ट्रांसमिट भी कर सकता है। ओके, एग्जाम्पल क्या है, वॉकी टॉकी, नाम तो सुना ही होगा, पुलिस वालों के पास होता है, हेलो हेलो सर, ओवर ओवर, ठीक है। तो जब जैसे हम लोग बात करते हैं उस पर, तो जब वो ओवर कह देते हैं तो उसके बाद कोई दूसरा बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें जब पूरी बात हो जाती है देन अदर बोलता है, अदर पर्सन उस पर बोलता है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये हमारा एक नोड है, नोड मतलब कंप्यूटर, ये दूसरा है। ओके, ये इसने कुछ इन्फॉर्मेशन इसके साथ शेयर की, भैया ये लो तुम लो, ठीक, दिया। तो ये A to B इंफॉर्मेशन गई, A to B यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन गई। तो जब ये पूरी इंफॉर्मेशन इसके पास पहुँच गई, चलो भैया ठीक है, हमने रिसीव कर लिया, रिसीव किया। तो जब ये पूरी इंफॉर्मेशन ये रिसीव करेगा तो ये जब यहाँ से ये पूरा ट्रैवल करके इसके अंदर चला गया, तो उसके बाद जब ये पूरी डेटा रिसीव कर लेगा तब ये कुछ डेटा ये भी ट्रांसमिट करेगा कि लो अब तुम लो, तुम हमको हम देते हैं, तुमने हमको दिया, हम तुमको देंगे, हिसाब बराबर, ठीक है ना। तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड। एंड अब अदर की बात करते हैं। फुल डुप्लेक्स या डुप्लेक्स। जैसे हाफ डुप्लेक्स में क्या था, बोथ डायरेक्शन में हो रहा था लेकिन सेम टाइम नहीं था। अब फुल डुप्लेक्स होगा, उसमें बोथ डायरेक्शन में भी होगा और सेम टाइम में भी होगा। ओके, तो फुल डुप्लेक्स देख लेते हैं कि हमारा जो फुल डुप्लेक्स है वो क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन इज़ इन बोथ डायरेक्शन। जो कम्युनिकेशन होगा नोड्स के बीच में वो किस में होगा, बोथ डायरेक्शन में होगा। ओके, एंड अदर
डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम, मतलब जो डिवाइसेस होंगी वो डेटा को सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी कर सकती हैं एट अ टाइम, एट द सेम टाइम, ओके, एक ही समय पे। एग्जाम्पल टेलीफोन नेटवर्क। अब जैसे हम लोग किसी को कॉल करते हैं तो इधर से भी बोल रहे होते हैं, उधर से भी बोल रहे होते हैं, तो एक समय पे दोनों लोग बोल सकते हैं उस पर। तो टेलीफोन नेटवर्क ही फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। अब समझ लेते हैं कि क्या होता है ये नोड फर्स्ट एंड ये नोड सेकंड, ओके। लो केबल अटैच कर दिया, कह रहे थे नहीं अटैच कीजिए, लो अटैच हो गया। अब इसने भैया इसको इन्फॉर्मेशन भेजी, ये इधर इन्फॉर्मेशन जा रही उसी टाइम पे, ये भी इसको इन्फॉर्मेशन भेज दिया, लो तुम हूँ लो, मतलब साथ में एट द सेम टाइम, एट सेम टाइम इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, शेयर हो रही है, ओके। तो ये था हमारा सिंप्लेक्स मोड, कम्युनिकेशन मोड। अब अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल्स, इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, ये टॉपिक रहेगा बस, ओके।